Assalamu alaikum. Good morning. Ninth class. Today in chemistry we will study chapter number 5, that is physical states of matter. Today's topic is we have to find out what is the effect of pressure and temperature on the volume of a gas. If we change pressure or temperature, what will be their effect on the volume of gas? It is on page number 82 to 83 of your notebooks. When we are talking about question number 5, it is what is the effect on volume of a gas by changing in pressure and temperature. According to kinetic molecular theory, gas molecules move constantly in random motion, move in straight lines until collide with another molecule or walls of the container. हम अगर बात करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, ठीक है, ये वो थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि कौन से मैटर के एलिमेंट्स कैसे मूव करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो रेगुलर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं रैंडम मोशन में, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा होती है तो वो इजीली मूव कर रहे होते हैं। मोस्टली अगर बात की जाए गैस के एक मॉलिक्यूल की तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सिर्फ तब तक जब तक वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड ना कर ले या फिर जो वॉल ऑफ कंटेनर्स हैं उनके साथ कोलाइड ना कर ले। तो हम जो कहते हैं ना रैंडम मोशन में वो मूव कर रहे होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, तो उसका रीज़न ये होता है कि अगर किसी गैस मॉलिक्यूल को किसी और चीज़ से वो टच हुआ है या मॉलिक्यूल से या वॉल से, तो वो दूसरी तरफ अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। दैट्स वाई वी आस्क इट एज अ रैंडम मोशन। सिंपल गैस की बात करें, गैस जितनी उसको स्पेस मिलेगी उतना वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेती है। लेकिन अब हम बात करेंगे वन बाय वन कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें लेकिन प्रेशर चेंज करें तो उससे गैस के जो वॉल्यूम है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करें, टेम्परेचर हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज़ करें तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहेंगे रैंडम मोशन में, ठीक है। क्यों? जो उनके पास स्पेस है वो क्या होगी, मज़ीद थोड़ी कम हो जाएगी अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो। लेकिन अगर प्रेशर कम कर देंगे तो गैस ज़्यादा इजीली वो मूव कर सकेगी, उनको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी, वो ज़्यादा इजीली मूव कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, उनमें स्पेसिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया है कि हमने प्रेशर यहाँ पे कम किया है तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम उतनी ही होगा ना जितनी जगह पे गैस फैल सकती है, तो जितना हमने प्रेशर कम किया गैस में वॉल्यूम उतना इंक्रीज़ हो गया। जबकि अगर हमने प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया, प्रेशर हायर किया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि गैस में कंप्रेसिबिलिटी की एबिलिटी है। ओके ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें लेकिन टेम्परेचर को चेंज करें तो क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस का जो है वो आपके जो प्रेशर हमने क्या किया, मेंटेन रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं जो जिस स्पीड से रेंडमली वो मूव कर रहे थे वो ज़्यादा हाई हो जाएगी और क्या करेंगे, वो वॉल्स को बहुत ज़्यादा हिट करेंगे एनर्जेटिकली और फ्रिक्वेंटली। तो इसका मतलब ये है कि फिर जितनी वो क्या करेंगे, वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे जब उनकी स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो क्या होता है, आपने क्या किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक लिमिट रखा है, टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन जो प्रेशर गैस पे है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि नॉर्मल उसका प्रेशर है, आपने प्रेशर पे कोई अप्लाई नहीं किया, ना हार्ड इंक्रीज़ किया ना डिक्रीज़ किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया सिंपल, ठीक है, जो कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो नंबर ऑफ़ फिक्स ही रहे, नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल तो वही रहे, उसमें चेंज नहीं आया। लेकिन क्या हुआ, जब टेम्परेचर हाई किया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होना शुरू होगी, उनकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसका क्या मतलब हुआ, जो गैस का फिर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, नीचे से फोर्स उसको अप्लाई करेगा। जिस तरह ये देख रहे यहाँ पे क्या है, दोनों की आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी और गैस का भी प्रेशर सेम था। जबकि यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ, गैस का प्रेशर ज़्यादा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही रहा, वो कांस्टेंट रहा, तो इसका मतलब है गैस का प्रेशर हाई हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, जब प्रेशर ज़्यादा हो गया गैस का तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया,
ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो उस टाइम तक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा जब तक कि गैस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। इज़ दैट क्लियर? आई होपफुल कि यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक में आपने 3 मेन चीज़ें लिखनी है। फर्स्ट आपने ये बताना है कि अगर हम प्रेशर को कम करें या ज़्यादा करें तो उससे क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर आपने टेम्परेचर की बात करनी है कि उसका क्या डिफरेंस आ रहा है। ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने क्लास